राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। आखिरकार कल जो फाइनल हुआ, मतलब अब तक मैं जब से फीफा और फुटबॉल की ओर जब से फोकस किया हूँ, कल का जो मैच था, मतलब देखते ही बन रहा था कि किस प्रकार फ्रांस अर्जेंटीना ट्रॉफी पे अपना पहला हाथ रखने के लिए मैच में किस तरह से आगे पीछे हो रहे थे, वो देखते ही बन रहा था। कि पहले 38 मिनट तक अर्जेंटीना 2 गोल से जब आगे थी, तो मम्बापे ने अपने आप को आगे किया और हैट्रिक गोल करके उन्होंने अपने जो टीम को 3-3 के बराबरी पे लाके छोड़ा। जिस तरह से पेनाल्टी शूटआउट में जो मार्टिनेज उनके गोलकीपर थे अर्जेंटीना के, उन्होंने जो जिस तरह से सेव किया और अपने टीम को आगे कर दिया, इस तरह से अर्जेंटीना और फिर विश्व चैंपियन बनी, वो देखते ही बन रहा था। लेकिन इस पूरे विश्व कप में एक चीज देखा जाएगा कि अर्जेंटीना ने जिस तरह से पहले मैच से जिस तरह से अपने आप को सीख लिया कि आप पहले मैच में हार गए, उसके बाद से आपने कमबैक किया और ऐसी ऐसी टीमों को हराया जो दूसरे टीम को हरा के आगे बढ़ रही थी। आपने अर्जेंटीना के लिए इसलिए भी ये वर्ल्ड कप मायने कर रहा था कि आप मेसी जैसे प्लेयर को बिना वर्ल्ड कप के विदाई आप नहीं देना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मेसी कम से कम एक फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम करके जाए, इस महान प्लेयर के नाम, ताकि एक अफसोस ना रहे कि एक महान प्लेयर बिना वर्ल्ड कप जीते ही संन्यास की ओर प्रस्थान कर गया। लेकिन कल के इस जीत के साथ जिस तरह से खुशी, जरूर ये मैच अर्जेंटीना ने जीता, लेकिन जश्न पूरे दुनिया में मचा। किस प्रकार अर्जेंटीना के साथ सभी देश जिनके प्रशंसक थे, उनके प्रशंसक उनके साथ खुश दिखे। और जिस तरह से मेसी इमोशनल दिख रहे थे जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आप आगे क्या, आपका आपका आगे का क्या प्लान है, आप क्या रिटायर करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रिटायर नहीं करूंगा, मैं एज ए चैंपियन आगे भी खेलूंगा। और इस लम्हे जो मैं जो एक कमी थी मेरे जीवन में, मुझे सब कुछ मिला भगवान की कृपा से, लेकिन एक कमी थी वर्ल्ड कप की, उसे भी मैंने जीत लिया और आगे मैं एज ए चैंपियन खेलूंगा और अपने देश का नेतृत्व भी करूंगा। और अपने देश का नेतृत्व करना मुझे गर्व की बात है और मैं आगे इसी तरह चैंपियन की तरह आगे खेलूंगा भी। और इस प्रकार कहते हैं कि 36 साल के बाद एक गोट प्लेयर का उपाधि का एक बहस जो चल रहा था, वो भी एक तरह से फिनिश ही कर दिया गया। एक तरह से मैं इसे गोट प्लेयर नहीं मानूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि पेले ने अपने जीवन में 3 वर्ल्ड कप जीता था। आप अर्जेंटीना के लिए उसे आप माराडोना थे, उनके डिएगो माराडोना के सक्सेसर आप मान सकते हैं मेसी को, लेकिन एज ए गोट प्लेयर मैं पेले को ही मानूंगा, क्योंकि पेले ने 3 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अब पेले का बराबरी करना, वो भी ब्राजील के प्लेयर थे, अब तक नहीं कर पाया है। 3 वर्ल्ड कप अपने नाम करना एज ए गोट प्लेयर, आप पेले को मान सकते हैं, लेकिन आज की इस 20th जनरेशन में आप मेसी को एज ए गोट प्लेयर मान सकते हैं, क्योंकि उनके कंपटीटर में रोनाल्डो थे जो पहले ही बाहर हो चुके हैं, और नेमार थे जो पहले ही बाहर हो चुके थे। फाइनल में सिर्फ मेसी ही बचे थे, जिनसे उम्मीद थी कि मेसी इस बार, जो पिछले बार की कमी थी जो फाइनल में जर्मनी के खिलाफ हारे थे, इस बार उसमें सुधार करके उन्होंने वो गलती नहीं की और इस बार वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। और इस प्रकार कहा जाता है कि चाहे वो कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, आप किसी भी जो इंटरनेशनल गेम्स हैं, अगर आप अपने नाम अपने देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं, तब तक आप इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में अपने नाम दर्ज नहीं कर सकते हैं। वो क्रिकेट पे भी लागू होता है और फुटबॉल पे भी लागू होता है, हॉकी पे भी लागू होता है। उसी प्रकार मेसी जब इस फुटबॉल वर्ल्ड कप का अपने नाम किया, तो वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम माराडोना के साथ ही अंकित हो गया। उसी प्रकार क्रिकेट में भी अगर आप अपना नाम अंकित करना चाहते हैं, तो आपको
वर्ल्ड कप का खिताब जीतना पड़ेगा। और इस प्रकार फुटबॉल के जब समापन हुआ तो एक जो उम्मीद थी कि अर्जेंटीना और मेसी इस वर्ल्ड कप को अपने साथ ले जाएगी और जीतेगी, और एक कहते हैं ना कि खुशी एक अंदर मतलब कि कहते हैं मतलब कि आप कितना भी दुनिया में क्लब का ट्रॉफी जीत चुके हो आप, लेकिन आप जब तक वर्ल्ड कप पे अपना हाथ नहीं रखते हैं, नहीं जीतते हैं, तब तक वो खुशी आपको नहीं मिलेगी, आपको अफसोस रहेगा। और जो उस वर्ल्ड कप को जीतता है वो अपने आप को धन्य मानता है कि आखिरकार मैं अपने इस उम्र के पड़ाव में वर्ल्ड कप जीता, अब मैं आराम से संन्यास ले सकूंगा ताकि मुझ पे कोई उंगली ना उठा सके, और आगे अगर कंटिन्यू रहा तो वो आगे भी अपने स्ट्रेंथ के साथ पूरी जान के साथ खेलेंगे। चलिए, हमारी तरफ से अर्जेंटीना टीम और मेसी को ढेर ढेरी शुभकामनाएं। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।